हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये क्लास 9 की जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, क्लास 9 की बुक में ये आपका दिया गया है। अलग अलग अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग क्लासेज में ये ब्लो ब्लो द विंटर विंड को एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। तो मैं आज उन्हीं के द्वारा लिखी गई मोस्ट फेमस पोएम को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ब्लो ब्लो द विंटर विंड। दोस्तों, ये आपकी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और ये 17वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो दोस्तों एक कॉमेडी ड्रामा है, प्ले है, ठीक है। तो इसका जॉनर रहा है कॉमेडी ड्रामा। 1623 में इसको पब्लिश की गई थी। सेकेंड एक्ट था, सीन 7 था। एज यू लाइक इट ये एक प्रकार का सॉन्ग है, गाकर बताया जा रहा है, हर चीज को समझेंगे लाइन बाय लाइन, इजी वे में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। आसान भाषा में समझेंगे, लिटरेरी डिवाइस को समझेंगे। क्या होता है लिटरेरी डिवाइस, कैसे एक पोएट, कैसे एक राइटर अपनी राइटिंग्स में लिटरेरी डिवाइस को यूज करता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेज यहाँ पर, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। समझ में आ रहा है, कहीं जाना नहीं है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लो ब्लो द विंटर विंड, आखिर पोएट को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि इस ठंड को, इस बिटरली कोल्ड को, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है उसमें भी इस विंड को क्या कह रहे हैं, बहो, तुम बहो, बहते रहो। लेकिन क्या है ना कि आज की जो कंडीशन है, आज की जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं अनग्रेटफुल हो चुकी है, अनलॉयल हो गया है। कोई भी अब लॉयल नहीं है, इंसान की बात कह रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं नेचर को ह्यूमन नेचर से। कह रहे हैं कि तुम्हारा मतलब प्रकृति की दी हुई दर्द उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी इंसान की दी हुई दर्द होती है। इंसान को अगर आप कुछ कर देते हो, उसे हेल्प कर देते हो, फिर वो भूल जाते हैं। यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। हम सबको अच्छे से इसको समझते हैं, कहीं जाना नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी प्रकार के बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये काफ़ी ज़्यादा ये ब्रिटेन, ठीक है, और ये का वहाँ जो ठंड गिरती है ना, बर्फीली ठंड गिरती है, इस वजह से ये आपका जो वुड्स दिख रहे हैं, फॉरेस्ट दिख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजेज है, स्नो फॉलिंग हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर ये वन लाइन बाय लाइन सबको अच्छे से हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ये एक प्रकार का सॉन्ग है। क्या है? सॉन्ग है, और इसे पब्लिश करवाई गई थी। उनकी जो एक फेमस प्ले था एज यू लाइक इट, उसी में पब्लिश करवाई गई थी। और ये पब्लिकेशन डेट जो था ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत करना, इसको याद कर लेना, ठीक है। 1623 में एक्ट, उसका एक्ट नंबर 2 था, सीन आपका 7 था। लॉर्ड एमियंस जो थे ये गा रहे हैं, ये एक सिंगर है, वो गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं? ड्यूक सीनियर्स की कंपनी में ये गा रहे हैं। ड्यूक मतलब जो महाराजा है, जो वहाँ के राजा है, ड्यूक, उनके कंपनी में ये गा रहे हैं। एमियंस ये भी पूछा जाता है। तो एमियंस वॉज अ सिंगर। थीम क्या है दोस्तों? थीम 2-3 निकल के आता है। फेक फ्रेंडशिप की बात करते हैं, बिट्रेयल या फेक की बात करते हैं, या फिर हम नेचर, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, नेचर वर्सेस ह्यूमन नेचर। तो ये 2 थीम निकल के आती है। विलियम शेक्सपियर ऑथर है।
जॉनर अगर हम बात करें तो आपको बता दें एक शेक्सपियरियन कॉमेडी रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत पॉइंट्स यहाँ समझा। उसके बाद हम लोग कुछ जानते हैं, समझ आगे बढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं कुछ, ठीक है ना। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था बताइए? 26 अप्रैल 1564 को। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1564 को हुआ है। डेथ जो हुआ है 23 अप्रैल 1616 को, ठीक है, 1616 को। और ये इन्होंने 37 प्ले लिखा है और इन्होंने 154 सोनेट लिखा है, ठीक है। मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर और अधिक जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर टीचिंग एग्जाम से पूछी जाती है, तो आप वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं। अच्छे से मैंने नोट्स बनाया है, किससे नोट्स बनाकर आपको मैंने यहाँ पर डाला है। चलिए, तो यहाँ हम लोग समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं, लाइन बाय लाइन क्लियर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलो, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। यहाँ पर जो द है, इस ओल्ड इंग्लिश वर्जन है, यू को कहा गया है, यू अभी बोला जाता है। ब्लो ब्लो यू विंटर विंड, बहो तुम ठंड हवा बहो, यानी तुम जो ठंडी हवाएं जो चल रही हो वो और चलो, बहो बहो। यू, फिर से यहाँ पर बोला गया यू, आर्ट मतलब आर, यू आर नॉट सो अनकाइंड, तुम उतनी ज्यादा अनकाइंड नहीं हो, तुम उतनी ज्यादा क्रूअल नहीं हो। ओके, एज मैंस, अब यहाँ पर देखो कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है। जब भी कोई इंसान की कंपेयर, ह्यूमन बींग्स की कंपेयर कोई नॉन लिविंग थिंग्स या नेचर के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर मेटाफर का यूज हम बोलते हैं। ये एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइसेज है जिसे फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं दोस्तों। मैंस इनग्रैटिट्यूड, इनग्रैटिट्यूड का मतलब होता है, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, लेकिन इनग्रैटिट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ कृतज्ञता। ओके, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। कहने का मतलब है कि हम क्या होते हैं, कोई इंसान अगर कुछ हेल्प कर रहा है तो हम उसकी कृतज्ञता को क्या कर दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं, हम उसे खो दे रहे हैं, लॉस कर दे रहे हैं। तो तुम्हारी अनकाइंड उतनी ज्यादा अनकाइंड नहीं है, नेचर्स की बात कर रहे हैं। तुम अगर चलती हो, तुम इतनी ठंड में भी बह रही हो, लेकिन उतनी तकलीफ नहीं दे रहा है जितनी इंसान की इनग्रैटिट्यूड जो है वो तकलीफ दे रहा है। दे मतलब फिर से बोला जा रहा है, दाई यूज किया गया है यू के लिए। यू, तुथ, तुथ दांत को कहते हैं। तुम्हारी जो तुथ सिंगुलर, तीत जो होता है ना दोस्तों, तीथ जो वर्ड है, ये आपका तीथ जो वर्ड है ये प्लूरल है, प्लूरल है किसका, तुथ का। तुथ सिंगुलर है, तुथ क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो यू, तुम्हारी जो टूथ है इज नॉट सो कीन, कीन मतलब शार्प, कीन का मतलब क्या होगा, शार्प, शार्प, कीन का मतलब शार्प। तुम्हारी जो दांत है उतनी ज्यादा तीखी या शार्प नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट सीन, बिकॉज यू आर नॉट सीन, तुम दिखते ही नहीं हो, यू आर नॉट सीन, तुम दिखते ही नहीं हो। अल्दो हालांकि, यू अगेन, यू ब्रीथ बी रूड, ब्रीथ मतलब ब्रीदिंग करना, श्वास लेना, सांस लेना। यू मतलब तुम्हारी जो सांसें है ना वो थोड़ा रूड है। जब तुम ठंड मतलब विंटर में चलती हो, इतनी ज़्यादा तुम्हारी जो हवाएं हैं मतलब वो तकलीफ देती है ना। और तकलीफ तो देती है, लेकिन उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है जितनी इंसान की मिसबिहेवियर, इंसान की क्रूएल, इंसान की अनग्रेटिफुल, अनग्रेटिट्यूड हमें तकलीफ देती है। यहाँ पर ये विलियम शेक्सपियर यहाँ पर कंपेयर किया है एक मतलब प्रकृति को ह्यूमन बीइंग्स के साथ। देखिए ये आपका उस तरह का सीन दिखाया गया है जो आपको लंदन में देखने को मिलता है दोस्तों। अब वो मतलब आगे
वो बोलते हैं हे हो। हे, हे मतलब ये सिंग का राइमिंग है, वो गाना का। हे हो सिंग, हे हो unto the green holly, most friendship is finging, most loving mere folly, the hey ho the holly, this life is most jolly। अब यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि देखिए, ये सब होने के बाद, ये सब ग्रीन हॉली का मतलब होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बोलोगे या हैप्पी बोलोगे, ठीक है, ठीक है। अनटू द ग्रीन हॉली, इन सब होने के बाद भी जो हमारी जीवन है वो खुशियों से भरा पड़ा है। उसके पीछे नेगेटिव चीजें तो है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी को लेकर रात दिन सोचते रहो। नहीं, हमारी लाइफ में कुछ करने के लिए और भी कुछ है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीइंग, फीइंग का मतलब होता है फेक, फेक, बिट्रे, बिट्रे। मोस्ट फ्रेंडशिप एक दिखावा है, एक फेक है, एक बिट्रे है। मोस्ट लविंग, लविंग मियर फॉली, लविंग मियर फॉली मतलब एक झूठ है जो है ना। मोस्ट लविंग मियर फॉली, फॉली मतलब फुलिशनेस, मूर्खता की बात हो रही है, फुलिशनेस है ना। मोर जो मतलब बहुत सारे ऐसे जो लव है, प्यार है, वो कहीं ना कहीं दिखावा है, नॉट ट्रू, झूठ का है। सामने में कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, साइड में कुछ और है, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन ही हे हो द हॉली, दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। लेकिन फिर से बोलते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारा जिंदगी जो है, इट इज अ कम्प्लीटली फुल ऑफ जॉली, मतलब खुशियों से भरा है। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चीजें हैं जो नेगेटिव चीजों को क्या कर रहा है, खत्म करके हम आगे बढ़ रहे हैं। वहां रुकना नहीं है, डिप्रेस नहीं होना है, अपने आप को मारना नहीं, डोंट किल हिमसेल्फ या हरसेल्फ, कंटिन्यूअसली यू मूव अहेड, आगे बढ़ना है, एंड टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक इन योर लाइफ। जो कुछ तुम चाहते हो उसको आगे बढ़ना है, उसको सोचकर आगे बढ़ना है। देखिए, ये फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंडशिप, मैंने ये एक पिक्चर लगा कर आपको दिखाया कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आई ऑलवेज सपोर्ट टू यू बट नेवर सपोर्ट, ओके, बट समटाइम्स मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स सपोर्ट यू टिल लाइफ टाइम, टिल डेथ। चलिए आगे देखें। अब वो बात करते हैं, अगला जो आपका स्टेंजा है उसमें बात फ्रीज। अब वो स्काई से बात कर रहे हैं, किससे बात करें, स्काई से बात कर रहे हैं। फ्रीज मतलब जमना, फ्रीज, फ्रीज यू, बीटर स्काई, बीटर स्काई, बीटर मतलब बहुत, करवा का सेंस नहीं, बहुत ज्यादा मतलब बड़ा, बहुत बीटर एकदम तीखा, बहुत बीटर मतलब बहुत जोर लगा कर कहना, तुम जम जाओ, तुम जम जाओ। वो आकाश से बोलते हैं, बादलों से बोल रहे हैं कि तुम जम जाओ, फ्रीज हो जाओ। दैट डज नॉट बाइट सो नाई, तुम्हारी जो जमी हुई है ना, वो ज्यादा बाइट मतलब काटेगा नहीं, तकलीफ नहीं देगा। अब आकाश को बोलते हैं, बादलों को बोलते हैं कि तुम्हारी जमी हुई जो है ना, इतनी सर्द ठंड में तकलीफ तो दे रहा है, लेकिन उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। एज बेनिफिट फॉरगेट, फिर यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी दोस्त को कुछ करते हैं और बेनिफिट, उसको कुछ हेल्प करने के बाद, बेनिफिट देने के बाद वो हमें जब भूल जाता है, तब उस दर्द, वो जब दर्द होता है ना, उस दर्द से, वो जब दर्द होता है ना, वो दर्द कुछ ज़्यादा ही होता है तुम्हारी इस जमी हुई बादलों की दर्द से, तुम्हारी इस ठंड से। वो कम दर्द है, तुम्हारी दिया हुआ दर्द वो कम है कंपेयर टू बेनिफिट यानी फुली फ्रेंड। समझ में आ रहा है? थॉट, सोचो, दो,
You, the waters warp. This sting is not so sharp as a friend remembered not. कह रहा है कि you, the waters warp. चलो तो यहां देखते हैं कि तुम्हारी मतलब इतनी ठंड की वजह से जो वाटर्स वार्प मतलब ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, चाहे वो वाटर्स पॉन्ड की हो, रिवर की हो, ठीक है, झरने की हो, कहीं भी जो पानी है वो ठंड के दिनों में जम जाती है, वो तकलीफदेह होती है। लेकिन उतना नहीं वो दे मतलब स्टिंग इज नॉट सो शार्प, मतलब वो तुम्हारी जो ये स्टिंग है, तुम्हारी जो ये स्टिंग मतलब तकलीफ देना, वो ठीक है, स्टिंग इज नॉट सो शार्प, वो कीन नहीं है ना, जितनी कि जो फ्रेंड्स हमें भूल जाते हैं, जो फ्रेंड्स हम उनको जब कुछ करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उन्हें याद करते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं करते हैं, हमें भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो वो जो जितनी तकलीफ़ होती है वो तुम्हारी इस तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फिर से इन्होंने मेटाफोरिकल डिवाइसेस का यूज किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है ना। ये सभी आप देखिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी एक मतलब लाइन्स है, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से ह्यूमन जो आज का जनरेशन है, जो आज 21st सेंचुरी में जो लाइफ स्पीड हम कर रहे हैं, आज जो 16-17 सेंचुरी में जो बातें कही गई वो आज भी वो हमें एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होता है ना कि वो बोलते हैं नेगेटिव चीज़ें तो लाइफ में बहुत हैं, और नेगेटिव होने के बाद भी हमें उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो वो आगे बोलते हैं, हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, इतना कुछ होने के बाद भी हमें हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम खुश रह सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हैं नेगेटिव की जगह पर, ठीक है। मोस्ट फ्रेंड्स से बहुत सारे ऐसे दोस्ती जो होती है, इज बीइंग मोस्ट लविंग मी, इसी लाइन को क्या किया जा रहा है कि रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इतना बहुत सारे तो फेक फ्रेंडशिप हैं ही, लोग बिट्रे करते ही हैं, लेकिन उतने होने के बाद भी बहुत सारे लाइफ में हमें खुश रहने की ज़रूरत है, हमें खुश रहना। जब खुश रहेंगे तो कोई भी काम आसानी से होने की चांस होता है। चलिए, ये आपको पोम यहाँ मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। अब इसमें हम देखते हैं इसकी आपका फिगर ऑफ स्पीच को, क्या क्या मीटर यूज किया गया है, इंजॉयमेंट है कि नहीं, एलिट्रेशन है कि नहीं, राइम स्कीम है कि नहीं, अगर है तो क्या क्या है। चलिए, तो दोस्तों ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर नहीं दोस्तों, आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है, ठीक है, जो जिसका वेयर एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। आयम्बिक ट्राईमीटर जो होता है जहाँ पर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को किससे स्ट्रेस्ड सिलेबल से फॉलो, स्ट्रेस का मतलब होता है सिलेबल, जैसे कि आप ब्लो 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 ब्लो, ठीक है, तो 2 सिलेबल है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 सिलेबल है, तो इसको डिवाइड करते हैं, किसी वर्ड्स की लेटर को हम डिवाइड करते हैं, उसको साउंड किस वर्ड पर कितनी जोर दे रहा है, ज़्यादा अगर जोर दे रहा है तो स्ट्रेस होता है, और जिस पर ज़्यादा जोर नहीं होता वो अनस्ट्रेस होता है। क्लियर है। चलो, ब्लो ब्लो, जैसे यहाँ पर देखो ब्लो ब्लो, ये स्ट्रेस है, ठीक है। यू विंटर, विंटर मतलब यहाँ पर स्ट्रेस पड़ रहा है, विंड, ओके। डाम, ओके, वेयर ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 3 मेट्रिकल फीट, यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3, मतलब ये आईएमपी इसी टाइप के, जब हम एग्जाम यहाँ पर मतलब आप पूरी पोम को देखोगे तो इस तरीके के आईएमपिक ट्राईमीटर को मेट्रिकल फीट के रूप में फिट किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे राइम की अगर हम बात करें, राइम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो राइम वर्ड्स है आपका, आप देखोगे राइम वर्ड्स, तो इसमें देयर आर फ्यू नोटेबल राइम, ठीक है।
हर स्टेज में यूज़ किया गया है। मतलब आप देखेंगे तो कीन सीन आपके दिख जाएगा, कीन सीन, और वायर शार्प, इस तरीके से कुछ राइम स्कीम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक कंटिन्यूसली राइम स्कीम देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे रिपीटेशन की। अगर हम बात करें रिपीटेशन, तो बहुत सारे वर्ड को रिपीट किया गया है, इसी को रिपीटेशन कहते हैं। जहाँ पर हम लोग ब्लो 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 दो बार यूज किया गया, एक ही वर्ड को जब 2 बार रिपीट किया जाता है उसको रिपीटेशन कहते हैं। फ्रीज फ्रीज, ठीक है ना, इस तरीके से रिपीटेशन हो गया। आगे हम बात करेंगे एलिट्रेशन क्या होता है भाई साहब। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हम देखते हैं कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है जब भी रिपीटेशन में कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है एक सेंस को क्रिएट करता है राइमिंग वे में। तो लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा वो बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब वर्ड्स के शुरुआत में, जैसे कि दो दाव, वाटर्स है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन वो ये वर्ड्स के शुरुआत में है। तो इस तरीके से कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है, वर्ड के शुरुआत में है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एजोनेंस। क्या बोलेंगे, सॉरी एलिट्रेशन। क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कॉन्सोनेंट ही साउंड रिपीट होता है, इसलिए मैं रिपीटेशन और जो होता है सॉरी एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में अंतर यही होता है। एलिट्रेशन जो होता है ये भी रिपीट होता है। कौन सा साउंड रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट, लेकिन शुरुआत में होता है, वर्ड्स के शुरुआत में होता है। लेकिन कॉन्सोनेंट जो होता है ये भी कॉन्सोनेंट ही साउंड होता है, लेकिन वर्ड के एंड्स में ये रिपीट होगा। जैसे कि आप देखो, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीइंग, आईएनजी वर्ड है, ये कॉन्सोनेंट है, आईएनजी वर्ड है, ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन वर्ड्स के लास्ट में है। ठीक है ना। एपस्ट्रॉफी, अब हम बात करेंगे एपस्ट्रॉफी क्या होता है। इसमें एपस्ट्रॉफी का भी यूज किया गया है। एपस्ट्रॉफी जानते चलते हैं हम लोग, ठीक है। एपस्ट्रॉफी क्या होता है, तो एपस्ट्रॉफी आप देखोगे कि जिसमें एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होता है जो डायरेक्टली एड्रेस करता है, किसको डायरेक्टली बताता है, किसी भी चीज को डायरेक्टली एड्रेस करता है, चाहे वो जनरली ये नॉन ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, नॉन ह्यूमन बींग को क्या करता है, एड्रेस करता है। नॉन ह्यूमन बींग क्या हो सकता है, जैसे कि नॉन ह्यूमन बींग आपका विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, सॉइल हो सकता है, स्काई हो सकता है। तो ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, एपस्ट्रॉफी में नॉन ह्यूमन बींग्स को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, फ्रीज फ्रीज द बिटर स्काई, फ्रीज फ्रीज द बिटर स्काई, एमिन वाज कमांडिंग